बाद एक आप इस वक्त एग्जिट पोल्स देख रहे होंगे हर टीवी चैनल के ऊपर, आपको बहुत सी तरह के प्रेडिक्शंस दिख रहे होंगे, लेकिन वो सारे के सारे सच के बहुत करीब नहीं है। मैं आपको एकदम सटीक एग्जिट पोल्स दिखाने लाया हूं, जिसको देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी का कैसे सुपड़ा साफ हो गया है। वो चैनल जिनको भाजपा का समर्थक कहते हैं, वो चैनल्स कहां कहां कांग्रेस को जिता रहे हैं, वो सारे के सारे एग्जिट पोल्स आप इस वीडियो में देखेंगे, देखते रहिएगा। सबसे पहले मैं उत्तराखंड से शुरू करूंगा, आपको गोवा के बारे में बताऊंगा, आपको मणिपुर के बारे में बताऊंगा, आपको पंजाब के बारे में बताऊंगा। और यकीन मानिए इस वीडियो को अगर आप आखिरी तक देखेंगे तो आप खुद हैरान होंगे कि आपको क्या दिखाया जा रहा था और असली एग्जिट पोल्स क्या हैं। सबसे पहले चलिए उत्तराखंड की तरफ। उत्तराखंड जो आपके स्क्रीन के ऊपर इस वक्त दिख रहा है वो एबीपी का सर्वे है। सी वोटर ने सीधे सीधे क्लियर मेजॉरिटी कांग्रेस पार्टी को दी है और भारतीय जनता पार्टी इस एग्जिट पोल के हिसाब से, एबीपी न्यूज सी वोटर सर्वे के एग्जिट पोल के हिसाब से वहां की सरकार गंवा रही है और कांग्रेस की सरकार वहां बन रही है। मैं आपको आंकड़े दिखा देता हूं, बता देता हूं, आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। नीचे आप देखिए, नीचे की पट्टी में उत्तराखंड टोटल सीट 70 है, बहुमत का आंकड़ा 35-36 है और बीजेपी को जो सीट्स मिल रही हैं वो 26 मिल रही हैं। मतलब मेजॉरिटी मार्क से सीधे सीधे 10 सीट्स कम, कहीं से कहीं तक ये सरकार नहीं बना सकते, क्योंकि कोई ऐसा अलायंस पार्टनर इनको वहां नहीं मिलने वाला। कांग्रेस पार्टी को 38 सीटें मिलते हुए दिखा रहा है कौन? एबीपी न्यूज सी वोटर का सर्वे। मतलब क्लियर मेजॉरिटी है, कांग्रेस की सरकार उत्तराखंड में साफ तौर पर बन रही है। और ये मैं अपने मन से नहीं करा, एजेंसी का नाम मैंने आपको बताया है, चैनल का नाम मैंने आपको बताया है, जो क्लियर मेजॉरिटी कांग्रेस को दे रहा है। और ऐसे ही दूसरे राज्यों के अंदर भी आप देख लेंगे, पहाड़ी राज्य बहुत नाराज रहे। किससे नाराज रहा है? भारतीय जनता पार्टी ने एक के बाद एक मुख्यमंत्री बदले। इनको लगा था कि चेहरा बदल देंगे, नाकामी बदल जाएंगी, नाकामी जनता भूल जाएगी, लेकिन वहां पलायन का एक बड़ा मुद्दा रहा, जिस पलायन को लेकर वहां जनता नाराज रही, मूल सुविधाओं को लेकर भाजपा से जनता नाराज रही। और इस बार फिर से अगर एग्जिट पोल की बात को माने, सी वोटर सर्वे बहुत ही भरोसे वाला रहता है और एबीपी न्यूज खुद कह रहा है, तो साफ तौर पर जनता ने उत्तराखंड में भाजपा की सरकार को पलट के बाहर कर दिया है और कांग्रेस को एक बार फिर से मौका दिया। और आम आदमी पार्टी, जिसका कहा जा रहा था कि वहां गेम चेंजर हो जाएगी, कांग्रेस का वोट शेयर ले जाएगी, उसका खाता भी नहीं खुल रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें, जनता ने एक तरफ जाके कांग्रेस को वोट डाला है, सरकार कांग्रेस की बन रही है। आपको अब लेके चलूंगा गोवा की तरफ, और गोवा के अंदर जो एग्जिट पोल बता रहे हैं वो बड़ा चिंता का विषय हो सकता है। किसके लिए? भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन उससे पहले आप एक और चीज देख लीजिए, वो ये देख लीजिए, 2 न्यूज चैनल्स के और देख लीजिए एग्जिट पोल, जिसमें आपको समझ में आएगा कि उत्तराखंड में सटीक तौर पे कांग्रेस की सरकार बन रही है। उसके बाद गोवा, पंजाब के बारे में रुकिएगा जानने के लिए, आपको सुन के हैरानी जरूर होगी। मैं आपको दिखाता हूं इंडिया टीवी आपके स्क्रीन के ऊपर, रजत शर्मा जी का चैनल है, जिसको लेके लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा झुकाव भाजपा की तरफ रहता है। इन्होंने क्लियर कट मेजॉरिटी कांग्रेस पार्टी को 41 सीटों के साथ दी है। 41 सीट एक बड़ा आंकड़ा होता है। 41 सीट किसकी? कांग्रेस पार्टी की उत्तराखंड के अंदर, और 25 सीटें दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। आगे चलिए, जी न्यूज का एक वीडियो क्लिप देख लीजिए, जिसमें साफ तौर पर कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। अपनी स्क्रीन पे देखिए। तो मैं ये स्पष्ट करते हुए जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये उत्तराखंड के लिए एग्जिट पोल है, जिसमें 35 to 40 सीट्स का प्रोजेक्शन कांग्रेस पार्टी के फेवर में है। हरीश रावत जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए ये थोड़े से सूदिंग नंबर्स हैं, खुश होगी कांग्रेस पार्टी, उनके लिए सुकून की खबर है। यहाँ पर बीएसपी जो है 2 से 3 सीटों का प्रोजेक्शन बीएसपी के लिए यहाँ पर है, और साथ ही अदर्स के लिए। आपने जो अपनी स्क्रीन के ऊपर देखा, आपको यकीन आ गया होगा, सबसे पहले एबीपी का, उसके बाद इंडिया टीवी का, फिर जी न्यूज का। उत्तराखंड में मतलब भाजपा का सुपड़ा साफ हो चुका है। अब भाजपा की कोई उम्मीद नहीं बची है। डीबी लाइव शुरू से कह रहा था, डीबी लाइव के सारे ओपिनियन पोल्स ये बता रहे थे कि भाजपा चुनाव नहीं जीतेगी। डीबी लाइव ने जो कहा है, वो डीबी लाइव के भी उसके हिसाब से 40 से 46 सीटें कांग्रेस को मिल रही हैं। डीबी लाइव का एग्जिट पोल ये आपके सामने, ऊपर की पट्टी देख लीजिए, भाजपा को कुल 22 सीटें मिलती हुई यहां दिख रही हैं। अब मैं आपको बता देता हूं गोवा में सबसे पहले मैं शुरू करूंगा जी न्यूज, अनभक्तों का फेवरेट न्यूज चैनल है। आपको हमेशा से मालूम है जी न्यूज क्या करता है, बीजेपी की तरफ कितना उसका झुकाव रहता है, या जो भी उसकी मजबूरी है। भाजपा को गोवा में बीजेपी को जो सीटें दे रहा है, जी न्यूज का एग्जिट पोल, वो 40 में से 13 सीटें दे रहा है। 13 सीटें, 13, 14, 15, अब क्या आंकड़ा आएगा, पिछली बार की तरह इनकी हालत हो रही है। और वहीं कांग्रेस को 19 सीटों तक पहुंचाता हुआ दिखा रहा है जी न्यूज। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप देख लीजिए। 40 सीटें लिखी हुई हैं ऊपर, यूपी का इन्होंने अभी क्लियर नहीं दिया था, तो नीचे यूपी के आगे 00 है, 403 के आगे, उसके नीचे गोवा 40,
भारतीय जनता पार्टी 13 के आसपास सीटें ला सकती है और कांग्रेस पार्टी 19 तक पहुंच सकती है। बहुमत के आंकड़े से अगर एक भी कम होगा तो एमजीपी का अलायंस 2 से 5 सीटें ला रहा है, जो कांग्रेस की तरफ जाने का उसका अकेला विकल्प है, वो जाएगा नहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ, वो पहले ही क्लियर कर चुका है। तो ऐसी हालत के अंदर आराम से 22-23 विधायकों के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार गोवा में बन रही है। ये कहना है ये कहना है जी न्यूज का, और जी न्यूज अकेले नहीं कह रहा, मैं आपको इंडिया टीवी की तरफ लेके जाता हूं। रजत शर्मा जी का इंडिया टीवी क्या बता रहा है गोवा को लेकर, वो आप खुद सुन लीजिए और खुद देख लीजिए, आपको यकीन आ जाएगा कि गोवा में भाजपा जा चुकी है, सरकार नहीं बन रही है। लोगों का कहना यह है कि प्रमोद सावंत जी भी चुनाव हार जाएंगे, जैसे पिछली बार भाजपा के मुख्यमंत्री सरकार में रहते हुए चुनाव हार गए थे। तो आप ये सुनिए इंडिया टीवी क्या कह रहा है, देखिए। सीरियसली दिखाई नहीं देंगे, और ग्राउंड जीरो रिसर्च के सर्वे के मुताबिक ये ठीक उलट परिस्थिति बन जाती है। कांग्रेस पार्टी 20 से 25 के साथ एक बड़ी कंफर्टेबल मेजॉरिटी की सरकार ऐसा लग रहा है कि बनाएगी। अगर ग्राउंड जीरो रिसर्च का सर्वे आंकड़ों के नजदीक ज्यादा पहुंचता है तो बीजेपी 10 से 14 पर जाकर के ठहर सकती है। ये वही परिस्थिति है जो 2017 में बनी हुई थी, और एमजीपी टीएमसी 3 से 5। ये आपने सुना इंडिया टीवी को, इंडिया टीवी के ऊपर कंफर्टेबल मेजॉरिटी कांग्रेस की गोवा के अंदर दिखाया गया, और ये आपने खुद देख लिया। और ये उन चैनल्स की मैं बातें कर रहा हूं जिन पे आप जो बहुत आपको हमेशा मायूस करते हैं। उसके साथ साथ डीबी लाइव का जो सर्वे है गोवा को लेकर, जो एग्जिट पोल है, उसमें 40 में से 40 सीटें जो दिखाई हैं उन्होंने, 7 से 10 सीटें बीजेपी को मिलती दिखाई हैं, और कांग्रेस को अकेले ही 21 से 25 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। अन्य जो राजनीतिक दल हैं उनको 10 के आसपास सीटें मिलेंगी। तो इसके अंदर एमजीपी वगैरह जो है वो आगे की तरफ जाके किसको समर्थन देंगी ये अलग बात है, लेकिन भाजपा को अगर ये सब भी समर्थन दे दें तो भी इनकी सरकार डीबी लाइव के हिसाब से नहीं बनेगी। तो गोवा में भी एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी है, और गोवा में अगर कोई भाजपा को कुछ ज्यादा सीटें देता हुआ दिख रहा है, या आपको बहुत से लोग बताएंगे कि हंग असेंबली आ जाएगी गोवा में, बहुत से न्यूज चैनल्स कहेंगे कि साहब किसी को मेजॉरिटी नहीं मिलेगी। तो ये पिछली बार कांग्रेस को कितनी सीटें दी थी, कांग्रेस के लगभग 19 सीटों के आसपास आई थी, और भारतीय जनता पार्टी की सीटें 15-16 आई थी। पिछले जो एग्जिट पोल में आपके स्क्रीन के ऊपर है 40 सीट्स लिखा है, एग्जिट पोल मेजॉरिटी 21 सीट्स, ये पिछली बार का है। इंडिया न्यूज ने कांग्रेस को सिर्फ 10 सीटें दी थी, इसकी दुगनी सीटें कांग्रेस को मिली थी। ऐसे ही इंडिया टीवी सी वोटर सर्वे ने 12 से 18 सीटें दी थी, ये मैक्सिमम की तरफ जाके कांग्रेस की सीटें वहां पहुंची थी, और भारतीय जनता पार्टी को इन्होंने 21 सीटों तक पहुंचा दिया था, जो मेजोरिटी मार्क छू भी नहीं पाई थी। इंडिया टुडे ने तो एक्सिस का जो एग्जिट पोल था उसने 9 से 10 सीटें कांग्रेस को दी थी, कांग्रेस के पास इससे दुगनी सीटें आई थी। तो इतना भरोसा मत कीजिएगा हंग असेंबली की तरफ, क्योंकि बहुत बार भारतीय जनता पार्टी को जिताता हुआ दिखाया गया है, लेकिन वो जीत नहीं पाई है। और कांग्रेस को एग्जिट पोल्स में कभी जीता हुआ नहीं दिखाते हैं, लेकिन आखिरी में जब परिणाम आते हैं बहुत अलग होते हैं। ऐसे ही मैं आपको आगे लेके चलता हूं और पंजाब के बारे में बताता हूं। पंजाब का चुनाव जो था वो बहुत 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 महत्वपूर्ण हो रहा था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो नहीं मैदान में थी, लेकिन आम आदमी पार्टी को नॉन स्टॉप कॉन्स्टेंटली मीडिया पुश कर रहा था, और ये बताने की कोशिश की जा रही थी, एक परसेप्शन बिल्ड करने की, कि कांग्रेस नहीं बना रही है सरकार, बल्कि आम आदमी पार्टी बना रही है। डीबी लाइव के एग्जिट पोल के हिसाब से पंजाब में इंडियन नेशनल कांग्रेस को जो सीटें मिल सकती हैं वो 68, 60 और 8, 70 में 2 कम, इतना अच्छा कंफर्टेबल मेजॉरिटी मिलेगी, ये डीबी लाइव का कहना है। और इनका कहना है कि आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पे आएगी, जितना पिछली बार आया था इस बार भी उतनी सीटें आएंगी, 17 से 20। और अकाली दल जो गेनर होगी आम आदमी पार्टी, जिसका पिछली बार वोट लेके गई थी, इस बार अकाली दल को 22 से 28 सीटें मिल जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी 2-3 सीटों के आसपास मिलने की उम्मीद है, मुझे वो भी नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को वो भी मिलेगी, बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनका वहां कोई ग्राउंड नहीं है। और किसान आंदोलन की बहुत ज्यादा जो आंच थी और आग थी वो पंजाब की तरफ थी। किसानों के आंदोलन के बाद तो वैसे भी बीजेपी के ग्राउंड जो हिला हुआ है, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो चाहे पंजाब हो, वहां पर उनका कोई फ्यूचर है नहीं या कोई जमीन है नहीं, लेकिन फिर भी 2 से 3 सीटें कैंडिडेट बेस्ड होती हैं तो वो जीत सकते हैं ऐसे हालात के अंदर। और दूसरी चीज मैं आपको बताऊं जो महत्वपूर्ण है, ये सिर्फ डीबी लाइव ही नहीं दे रहा है, बल्कि इंडिया टीवी का जो एग्जिट पोल है वो भी आप देखें तो नीचे जो लिखा हुआ पंजाब 117 सीट, आम आदमी पार्टी को ये 27 से 37 सीटें दे रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी को ये 49 से 59 सीटें दे रहा है। 60 सीटों के अंदर कंफर्टेबल मेजॉरिटी की तरफ है। और इंडिया टीवी की भी अगर आप एग्जिट पोल की बात को मानेंगे तो कांग्रेस पार्टी वहां सरकार बना रही है। चरणजीत सिंह चन्नी का फॉर्मूला इंडिया टीवी के हिसाब से बिल्कुल सही साबित हुआ है, उनका एक्सपेरिमेंट सही साबित हुआ है, जनता ने कनेक्ट किया है, और जनता के कनेक्ट करने की वजह से ही ये साफ तौर पे कह रहे हैं इंडिया टीवी के एग्जिट पोल के आम आदमी पार्टी वहां सरकार नहीं बना रही, बल्कि
कौन सरकार बना रहा है? कांग्रेस पार्टी। बहुत से लोग कह रहे होंगे कि आम आदमी पार्टी का हर तरफ देखने को मिल रहा है कि वो सरकार बना रही है। जैसे कि इंडिया न्यूज ने जो एग्जिट पोल डाला है, पंजाब एग्जिट पोल, उसमें सीट शेयर में आम आदमी पार्टी को 84 सीटों तक पहुंचाया है, 60 से 84, और कांग्रेस पार्टी को 18 से 31 पर सिमट दिया है। ऐसे ही इसकी हकीकत में आपको बताऊंगा कि इस एग्जिट पोल की हकीकत क्या है। टाइम्स नाउ की अगर देखें तो सारे के सारे जो एग्जिट पोल इनके हैं उसमें आम आदमी पार्टी को किसी में 70 सीटें, किसी में 72 सीटें, किसी में 66 सीटें, किसी में 58 सीटें, किसी में 72, और एक एग्जिट पोल ने तो हद ही कर दी है। उनका टुडे चाणक्य का कहना है कि 100 सीटें आएंगी किसकी? आम आदमी पार्टी की। लेकिन इसकी हकीकत, एक ब्रेकिंग न्यूज आज तक की भी देख ली, आम आदमी पार्टी को 76 से 90 सीट का अनुमान। लेकिन पिछली बार भी जो लोग इनको यकीन कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, पिछली बार भी जो एग्जिट पोल हुए थे, ये आपके सामने है एग्जिट पोल पंजाब 117 सीट्स, मेजॉरिटी 59 सीट्स, ये पिछली बार का एग्जिट पोल है अगर आप देखें, जिसके अंदर नीचे द पंजाब असेंबली इन 2017 एक्चुअल भी लिखा हुआ है और ऊपर इसमें पोल ऑफ एग्जिट पोल्स लिखा है। अकाली दल को 10 सीटें दी थी, कांग्रेस को 54 दी थी, आम आदमी पार्टी को 52 दी थी। इंडिया टुडे एक्सिस ने कांग्रेस पार्टी को 62 से 70 दी थी और आम आदमी पार्टी को 42 से 51 दी थी। सी वोटर ने 67 सीटें दी थी पिछली बार, किसको? आम आदमी पार्टी को। और टुडे चाणक्य जो इस बार बहुमत दिखा रहा है, पिछली बार भी उन्होंने 54 सीटें बताई थी आम आदमी पार्टी की, लेकिन कितनी आई आप जानते हैं? कुल 20 सीटें आई थी आम आदमी पार्टी की। और कांग्रेस पार्टी, जिसको सरकार बनाता हुआ नहीं दिखा रहे थे पिछली बार के सर्वे के अंदर, इस बार क्या दिखा रहे हैं? पिछली बार 77 सीटें मिली थी और यही हाल है, पिछली बार कंफर्टेबल मेजॉरिटी क्रॉस करी थी कांग्रेस पार्टी ने। इस बार भी जो लोग सोचते हैं कि ऐसा हो जाएगा कि साहब कांग्रेस पार्टी बहुमत का आंकड़ा नहीं छू रही, आम आदमी पार्टी छू रही, तो पिछली बार के एग्जिट पोल सारे ऐसे ही थे। अगर आप देखें कि एक एग्जिट पोल, अगर मैं आपको 10-11 एग्जिट पोल्स आपको दिखा सकता हूं जिसमें क्लियर कट आज तक ने आम आदमी पार्टी को सीटें दी थी बढ़ी हुई, जिसकी आधी सीटें आई। तो ऐसे बहुत सारे एग्जिट पोल्स थे, जैसे कि टीवी 24 न्यूज ने कांग्रेस पार्टी को 27 से 35 सीटें दी थी और 70 से 80 आम आदमी पार्टी को सीटें दी थी। ये वाला जो स्क्रीनशॉट है ये लगा दीजिएगा। ऐसे ही टुडे चाणक्य का मैंने आपको बता ही दिया कि 54 सीटें दी थी आम आदमी पार्टी को, और इंडिया टीवी सी वोटर ने 59 से 67 सीटें दी थी। तो ये सारे के सारे एग्जिट पोल इनके धराशायी हुए थे और कुछ मिला नहीं था। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, मैंने आपको बताया है कंफर्टेबल मेजॉरिटी। मणिपुर की अगर बात करें तो मणिपुर नेक टू नेक बताया जा रहा है। बहुत सारे एग्जिट पोल्स के अंदर मणिपुर में बीजेपी और कांग्रेस में थोड़ा सा 19-20 दिखा रहे हैं कि कांग्रेस 19 और जो भाजपा है वो 20 है, लेकिन वो समझ में नहीं आता क्योंकि भाजपा के पास कैडर नहीं है मणिपुर के अंदर। तो ये सारी चीज़ें बड़ी देखना दिलचस्प होंगी कि 10 तारीख को क्या अनुमान फैसले आएंगे, कितने सच्चे साबित होंगे, कितने लोग झूठे साबित होंगे। लेकिन मैंने आपको जो दिखाया सारा का सारा किसी ना किसी बड़ी एजेंसी का बताया। पिछले बार में जो पंजाब में कहा गया कैसे वो गलत साबित हुआ, आम आदमी पार्टी को पिछली बार भी मेजॉरिटी दी थी, इस बार भी दे रहा है, पर वो मिलती नहीं है उनको ज़मीन के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। बाकी आगे 10 तारीख को क्या होगा वो तो देखने के लिए हर इंसान बैठा है, लेकिन एग्जिट पोल्स में सबसे सटीक मैंने आपको बता दिया। इसको आगे बढ़ाइए, लोगों को जो आपके व्हाट्सएप से जुड़े होंगे उनको शेयर कीजिएगा लिंक को, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। जय हिंद।